दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जुलाई हो चुकी है और 30 जून 2023 क्रॉस हो चुकी है, जो कि आधार और पैन कार्ड लिंकिंग की लास्ट डेट थी। हम देख रहे स्क्रीन पर कि किस तरह से इकोनॉमिक टाइम्स में इसका जिक्र किया गया है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड जो लिंकिंग करने की प्रोसेस थी, उसकी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है, 30 जून क्रॉस हो चुकी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसकी एक्सटेंशन की डेट नहीं आई है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि हमारी गवर्नमेंट अब इसे एक्सटेंड करने के मूड पे नहीं है। और वैसे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, कई सालों से विदाउट लेट फी भी हमको मौका दिया गया था कि हम अपने पैन आधार को लिंक कर दें। फिर 500 रुपये लेट फी थी, फिर 1000 रुपया कर दी गई। पर आज भी कई हमारे पैन होल्डर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। तो दोस्तों, एक बात तो अच्छी है कि यहाँ कोई एक्सटेंशन की डेट तो नहीं है, पर 1000 रुपीज़ को भी बढ़ा के 5000 किया गया, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो ऐसे में अब क्या करना है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जिन पैन होल्डर्स ने अपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है, उनको क्या चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट लिंकिंग पैन विद आधार कार्ड, आज हमको समझना है कि किस तरह से क्या डिसएडवांटेजेस है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, जो कि डेट इसकी जा चुकी है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है। तो इसके लिए आपका ये पैन हो गया है इनऑपरेटिव। इसके वजह से आप यूँ समझ सकते हैं कि हम अपने लेमन लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड मर चुका है। इसको ज़िंदा करना होगा, उसके बाद ही इसका हम कुछ यूज़ कर पाएंगे। तो फिल वक्त अब वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड, पेंडिंग रिटर्न्स विल नॉट बी प्रोसेस्ड। जो भी पेंडिंग रिटर्न से उनकी प्रोसेस नहीं होगी, उनके जो पेंडिंग रिफंड्स होंगे वो भी नहीं इशूड होंगे। ये एक बहुत ही बुरा असर होगा जिनकी रिफंड्स है, जिनके रिफंड्स मिलने बाकी है, उन्होंने पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनको उनके रिफंड्स भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है TDS और TCS के रिलेटेड है। दोस्तों, TDS और TCS का जो प्रोविज़न है, जो अप्लीकेबल होता है, उसमें कई जगह पर जो 1% TDS कटता है, कई 2% है, तो कई 10% है। तो अलग अलग रेट्स है, अलग अलग TDS के प्रोविजंस है। उसको जो एप्लीकेबल होते हैं उसके हिसाब से 1-2%, 10% जो भी होता है वो आपका TDS काटा जाता है। लेकिन जब TDS और TCS जिनका पैन नहीं होगा, उनके लिए अलग ही प्रोविज़न है कि कई जगह पर जो हाईयर रेट होता है, जो कि 20% होता है, 20% TDS उन लोगों के काटे जा सकते हैं। हो सकता है और भी कोई रेट हो जिसमें ये उससे ज़्यादा हो, लेकिन हायर रेट यानी 1% के बजाय आपका कटेगा 20%, 2% के बजाय कटेगा 20%। जो भी रेट होगा हायर रेट, वो हायर रेट के हिसाब से आपका TDS काटा जाएगा उन लोगों का जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है। अब ये बताइए कि अगर 20% TDS काटा भी जा रहा है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका क्लेम भी उससे नहीं मिलेगा। तो वो इस तरह से आपका वो हाई रेट ऑफ TDS जो है पानी में चला गया है ना। तो ये बहुत ही नुकसान वाली बात है उन लोगों के लिए जिनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है। सेकंड देखेंगे कि TDS और TCS जो है वो अब आपके फॉर्म 26AS में भी दिखाई नहीं देगा, और TCS और TDS का जो सर्टिफिकेट है वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे TDS और TCS का लेकर, जबकि पैन ही इनऑपरेटिव होगा। जब पैन ही इनऑपरेटिव है तो आप उसको लेकर भी क्या करोगे, उसका रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, या टैक्स पेमेंट के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लेकर भी क्या फ़ायदा। तो ये एक नुकसान है। और उसके बाद उन लोगों के लिए एक नुकसान है, ये तो IT वगैरह आप बोलोगे कि जिनका IT रिटर्न है उनके लिए होगा, जिनका TDS इस तरह से कट रहा है उनके लिए होगा। लेकिन आप ये देखिए कि कई लोगों का बैंक्स में जो होता है FD होता है। अब बैंक के FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है
वो इंटरेस्ट पे कुछ टीडीएस कटते हैं, और जब ऐसे टीडीएस कटते हैं तो इस इंटरेस्ट पे तो हमें एक ऑप्शन होता है कि फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, इस तरह से जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वो हम भर दें तो हमारा नील टीडीएस हो जाता है, यानी टीडीएस नहीं कटता है। डिक्लेरेशन दी जाती है कि हमारा टीडीएस ना काटे, तो उस जगह पर इनकी टीडीएस नहीं कटती है क्योंकि उन्होंने फॉर्म 15G और 15H वगैरह जो भी इन पर एप्लीकेबल है उन्होंने भरा है। तो लेकिन अब जो टैक्स पेयर जिनके पैन इनऑपरेटिव हो चुके हैं, जिन्होंने पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनके लिए ये डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से उनके टीडीएस कटेंगे। अब टीडीएस कटेंगे, जाहिर सी बात है कि जब उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो अब वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक तरह से ये पैसे भी पानी में चले जाएंगे, ये नुकसान होगा। इसके अलावा जो नुकसान कुछ इस तरह से होंगे कि अगर आपको कहीं बैंक अकाउंट खोलना है तो उस वक्त आपका पैन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप सबमिट नहीं करो तो आपका पैन का बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करना है, वहाँ भी पैन की आवश्यकता है। परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सीडिंग 50,000, अगर 50,000 के ऊपर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है। कैश डिपॉजिट जो बैंक में हम करते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं 50,000, हमने देखा होगा कि स्लिप पे हमको उधर पैन कोड करना होता है। जब बैंक में हम 50,000 के अभाव कहीं भी डिपॉजिट करने जाते हैं तो पैन कोड करना होता है। तो अगर पैन कोड नहीं करेंगे तो हमारा वो डिपॉजिट भी नहीं होता है। तो अब अगर आपका पैन नंबर है, आप कोड भी करोगे तो जबकि वो इनवैलिड इनऑपरेटिव हो चुका है ना, अब वो पैन ही हमारा मर चुका है, तो उसका भी कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जो परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट होता है या पे ऑर्डर होता है जो 50,000 रुपीज के ऊपर है ना, इन कैश जो होता है, तो वो भी 50,000 पर डे में जो लिमिट है उसके लिए भी कई जगह पर पैन वगैरह कोड करना होता है। तो पैन अगर आप कोड करने जाओगे तो पैन तो आपका होगा इनऑपरेटिव, तो भैया आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टाइम डिपॉजिट है जो बैंक के साथ होता है, निधि होता है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो NBFCs होते हैं उनके लिए होता है। तो एक्सीडिंग 50,000 है या एग्रीगेटेड 2,50,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ भी आप लटक जाओगे। उसके आगे देखेंगे तो आपका जो भी प्रीपेड पेमेंट्स वगैरह होता है ना, जो भी बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, जो भी बैंकर चेक होता है एग्रीगेटिंग टू मोर देन 50,000, वहाँ भी आप लटक जाओगे, वो भी आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि पैन ही आपके पास जो है वो इनऑपरेटिव हो चुका है। उसके बाद जो सेल और परचेज गुड्स या सर्विस होती है जो 2 लाख के ऊपर है पर ट्रांजेक्शन, वहाँ भी ये चीज़ लागू होती है। तो कुल मिला के आपके पास, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही है कि हमको हमारे पैन को आधार से लिंक करना होगा। लेकिन इसमें एक बात ये हमारे लिए अच्छी नज़र आ रही है कि अब तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि इन्होंने 1000 से इसको बढ़ा दिया है। जो लेट फी थी वो हमारी अभी भी 1000 ही है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है। कुछ लोग अपने स्टेटस पे डाल रहे हैं कि 5000 हो चुकी है, मुझे पता नहीं कहाँ से इनको दिख गया है 5000 रुपीज़। तो लेकिन ये 5000 नहीं है, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, ये आएगी तो आपको इसी चैनल पे फिर बता दी जाएगी। तो 1000 है और 1000 रुपीज़ भर के आज भी आप अपने पैन को ऑपरेटिव कर सकते हैं। हमारे ज़बान में कह सकते हो जिंदा कर सकते हो, मर गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपके पास भले पैन कार्ड रखा हुआ हो, हार्ड कॉपी आपके पास हो, उसका जो आपने लिया है ना लेमिनेशन करके रखा होगा, तो कुछ यूज़ का नहीं है। आपको अगर उसको यूज़ में लाना है तो उसको पैन को आधार से लिंक करना ही होगा, जिसके बाद ये चीज़ें होगी। 1000 रुपये है, 1000 रुपये डाल के आप फ़ौरन कर लीजिए, अदरवाइज आगे कई चीज़ों में दिक्कतें आएगी। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई है, इसके अलावा बहुत सी जगह है जहाँ पर पैन कंपलसरी होता है, कई जगह पे पैन के बगैर काम आगे बढ़ता नहीं है। ऐसी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, काम रुक जाएंगे, फिर आप दौड़ोगे अब मैं जाऊं और ये करूं, तो इस प्रोसेस को भी टाइम लगता है। ये इतनी इजीली फौरन ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया और 5-10 में हो गया, 1 घंटे 2 घंटे में हो गया, ऐसा नहीं है। साइट भी कई बार नहीं चलती है और उसके लिए टाइम लगता है, आप पेमेंट करते हो उसको अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। कई बार देखा गया है कि
4-4, 5-5 दिन तक, एक ही हफ्ते तक इसका कोई रिप्लाई नहीं होता है, इसका कोई अपडेट नहीं होता है, तो पैन होल्डर्स को कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये कई एक्सपीरियंस वाली बात आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो उसके लिए लास्ट डेट भी चली गई है, अब और आगे का इंतज़ार ना करें। और लिंक कैसे कराना है पैन को आधार से, मैंने वीडियो पहले ही डाली थी। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और बिना कोई एडिशनल फीस दिए सिर्फ 1000 रुपये भर के आप अपना पैन को आधार से लिंक कर सकते हो। ये आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। अगर आप समझाने पर भी नहीं मानोगे तो आपको डर कर मानना ही पड़ेगा। जब आपका काम कहीं अटक जाएगा और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो तब आप कहोगे कि भाई हमारे सर ने तो सही कहा था कि वह पैन आधार से लिंक करना है, ये मैंने गलती कर दी तो अब इसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो नौबत ना आए, इसके पहले अपना पैन आधार से लिंक करें। होप करते हैं कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।